हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। उत्तर प्रदेश का अर्थशास्त्र क्या कहता है, इससे रिलेटेड आज की वीडियो आप लोगों को दी जा रही है। ये वीडियो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कवर कराई जा रही है आपके एग्ज़ाम को देखते हुए। इसमें आप लोगों को MCQ आधारित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप लोगों को अंत तक ये वीडियो देखना ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है आज की वीडियो का, संगम नगरी से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? संगम नगरी किसे कहा जाता है? वहीं पे 1866 में स्थापित उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है और उसे त्रिवेणी यानी 3 वेणियों का स्थान भी कहा जाता है और ये स्थान इलाहाबाद प्रयागराज को कहा जाता है। यहीं पे 12 वर्ष के अंतराल पर प्रत्येक 12 वर्ष में महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज पे। ठीक है ना। और इसका प्राचीन नाम प्रयाग भी है और यहीं गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम आपको देखने के लिए मिलता है। सवाल नंबर 2 को करते हैं। देश की 25% भैंसें भारत के कौन से राज्य में पाली जाती हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या पंजाब? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में 25% भैंसें भारत की पाली जाती हैं और दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के मामले में नंबर 1, क्षेत्रफल के मामले में सबसे पहले आता है RJ राजस्थान, उसके बाद में MP, फिर उसके बाद में MH महाराष्ट्र, है ना, MP मध्य प्रदेश, और कहीं जाके चौथे नंबर पे क्षेत्रफल के मामले में UP आता है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में से ट्रिटिकेल किन 2 बीज का संकर क्रॉस है? ट्रिटिकेल, तो ट्रिटिकेल किसके लिए? तो गेहूं से आधारित है ना। 19वीं सदी के अंत में स्कॉटलैंड में, जर्मनी, स्कॉटलैंड में प्रयोगशालाओं में ये स्थापित किया गया था। गेहूं व राई से संबंधित है ट्रिटिकेल, याद रखो। सवाल नंबर 4 करते हैं। उत्तर प्रदेश की चावल से बनाने वाली मदिरा, उसका नाम क्या है? जो मदिरा या दारू चावल से बनती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कड़ा, भांग, पांड या जाड़। तो उस मदिरा अर्थात दारू का नाम है जाड़। ऑप्शन नंबर डी राइट है। ये चावल से बनती है जाड़ नाम की दारू। सवाल नंबर 5, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? अगर अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन देखें तो देखिए सही आंसर जाएगा 22 करोड़ से ऊपर जनसंख्या है 2011 के अनुसार। तो सही आंसर जाएगा जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पे यहाँ पे रखा हुआ है ना, उत्तर प्रदेश को। और सबसे ऊपर प्रयाग, इलाहाबाद है उत्तर प्रदेश में भी। सवाल नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधा है? जरा बताएंगे। सोयाबीन, गेहूं, मक्का या मूंगफली? जरा बताइए। तो देखिए C4 पौधों में गन्ना, मक्का, ज्वार, चौलाई, बथुआ इत्यादि आते हैं। C3 पौधों में गेहूं, जई, जौ, है ना, कपास, सूर्यमुखी, सेम इत्यादि आते हैं। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन देखें तो मक्का C4 पौधे में चला जाएगा। इसके साथ साथ में गन्ना, ज्वार, चौलाई, बथुआ इत्यादि आते हैं। सवाल नंबर 7 करते हैं। कुषाण कालीन कला का सर्वश्रेष्ठ संग्रह किस संग्रहालय में सुरक्षित है? कुषाण कालीन कला का जो संग्रहालय स्थित है, सुरक्षित है, वो मथुरा संग्रहालय सबसे ज़्यादा सुरक्षित संग्रहालय है, याद रखना। मथुरा जो था प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी था। मथुरा श्री कृष्ण की जन्म स्थली भी बोला जाता है और यहीं पे, है ना, जो तेल शोधक कारखाना है वो स्थित है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली किस फसल की अवधि बहुत कम है यानी न्यूनतम है? सबसे कम समय में कौन सी उगा दी जाती है? तो वो है भैया मूंग, जो सबसे कम समय में उगाई जाती है ना। इसका वनस्पति नाम जो है वो है बिगना। बिगना नाम है मूंग का वनस्पतिक, याद रखना, ठीक है ना। और यह लेगुमिनेसी पौधा होता है। इसका जन्म चलो भैया अगले सवाल पाइए। सवाल नंबर 9, निम्न में से झांसी में कौन सा संग्रहालय है? झांसी में हिंदी संग्रहालय, पुरातात्विक संग्रहालय, रानी महल इम्पोर्टेंट है और यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस, क्योंकि झांसी की रानी बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी।
खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो यहाँ पे झांसी महल स्थित है झांसी में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल नंबर 10 की तरफ। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? घनत्व का मतलब होता है 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाली जनसंख्या। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जनपद का है? वो दोस्त ललितपुर जनपद है जिसका न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी का नाम क्या है? कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी का नाम सारस अर्थात क्रॉच है, याद रखना, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनने वाला है और ये उत्तर पूर्वी भागों में पाया जाता है उत्तर प्रदेश के। सवाल नंबर 12 देखिए, उत्तर प्रदेश को कुल कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर देना, क्योंकि उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, ये याद रखना, ठीक है ना भैया। 4 आर्थिक क्षेत्रों में, क्योंकि पिछड़ेपन के कारण आर्थिक विकास के मार्ग में अग्रसर है उत्तर प्रदेश। विकास कार्यों हेतु प्रदेश का 4 आर्थिक क्षेत्रों में बुंदेलखंड, पूर्वी क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र में बांट के इसकी आर्थिक विषमताओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। अगला देखिए, साक्षरता के अनुसार उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? अगर अकॉर्डिंग टू द साक्षरता देखें तो 2011 के अनुसार 29वां स्थान था साक्षरता के मामले में, याद रखना, ठीक है भैया। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के कितने सदस्य शामिल हैं? यानी विधानसभा की कितनी सीटें हैं? देखिए, विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु चाहिए और इसी का जो प्रमुख होता है मुख्यमंत्री होता है। तो इस समय 404 सीटें हैं विधानसभा की, याद रखना। विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का, बनने के लिए सदस्य आयु 30 वर्ष चाहिए, है ना। और विधानसभा की सीटें 404 और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। लोकसभा की 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और राज्यसभा की 31 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में विकेंद्रित जिला नियोजन की शुरुआत कब की गई? विकेंद्रित जिला नियोजन की शुरुआत जो है वो कब की गई थी? तो 1982-83 में, यानी 1982-1983 में, है ना, विकेंद्रित जिला नियोजन की शुरुआत दोस्त की गई थी। आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? क्षेत्रफल में चौथा स्थान है और लगभग भारत के क्षेत्रफल का 7.33% उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के पास है, याद रखना, ठीक है भैया। चलो, अगर मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, है ना, ये फैला हुआ है, ये एरिया है और चौथा सबसे बड़ा इस राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष नहीं पता है तो जान लीजिए, अशोक है ना। अशोक का पेड़ 28 से 30 फुट तक ऊंचा हो जाता है ना। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। अशोक को बंगला भाषा में जो कहा जाता है वो कहा जाता है असफाल कहा जाता है। मराठी में अशोक, गुजराती में आसोपावल तथा देसी पीला फूलों, है ना, सिंगली में होसास तथा लैटिन में जोनेनिया अशोका आदि कहा जाता है। डजंट मैटर, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में सन 1860 ईस्वी में किन 2 संग्रहालयों को मिलाकर एक किया गया था? तो कौन कौन से संग्रहालय थे जिनको मिलाकर एक किया गया? इलाहाबाद और लखनऊ संग्रहालय, इनको मिलाकर एक कर दिया गया था 1860 में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस कृषि पैदाश या किसकी कृषि पैदाश उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा अग्रणी है? सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में क्या मिलता है? गेहूं मिलता है, गन्ना मिलता है, दालें मिलती हैं और आलू मिलता है। आलू में भी नंबर 1 है, गेहूं में भी, गन्ना में भी, है ना। तो ये आपको राइट आंसर याद रखना है। कौन सी उत्तर प्रदेश में फसल जो है वो एक अव्वल, या कौन सी फसल में उत्तर प्रदेश एक अव्वल राज्य का या पहले स्थान पर जो मामला है उसका सेट होता है? तो याद रखना है, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन देखें यहाँ पे जौ बिल्कुल सही चला जाएगा। जौ के मामले में उत्तर प्रदेश जौ के उत्पादन में एक अव्वल किस्म का, है ना, राज्य बना हुआ है। 21वां नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है?
एक बार वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर मार दीजिएगा दोस्त। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प की, तो वो भैया पलाश है। ऑप्शन नंबर यहाँ आप लोगों का बिल्कुल बी विकल्प राइट हो जाएगा। और ये जो पलाश जो राजकीय पुष्प है, ये 4 जनवरी 2011 से है, ये भी याद रखना। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय में जो जिला है, या ऐसे याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय जो है वो किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है याद रखना, बांदा जिला में स्थित है बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय। आगे बढ़ते हैं, मालवीय चमत्कार किसकी प्रजाति है? मालवीय चमत्कार जो प्रजाति है वो किसकी है? तो याद रखना एक अरहर की प्रजाति है ये मालवीय चमत्कार। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? तो महोबा। महोबा वो जनपद है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है। और इलाहाबाद की जनसंख्या सबसे ऊपर जाएगी, प्रयाग की। आगे, राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय किस जिले में स्थित है? स्वतंत्रता संग्राम की जो शुरुआत है 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी, तो वहीं पे राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पे है दोस्त? 1866 में प्रयाग इलाहाबाद में स्थापित हुआ, और उसकी खंडपीठ जो रखी गई है लखनऊ में रखी गई है, और यहीं पे उत्तर प्रदेश की राजधानी है। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा आप लोग को यहीं पे देखने के लिए मिलेगा। उत्तर प्रदेश के या भारत के उत्तर प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये 4 आर्थिक क्षेत्रों में बटा हुआ है पिछड़ेपन के कारण। बुंदेलखंड क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, है ना, और पश्चिमी क्षेत्र, याद रखना। आगे, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है? एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, अगर पूछे आपसे लिंग अनुपात कितना है, तो लिंग अनुपात 912 है। और उत्तर प्रदेश में अगर बात करिए जनसंख्या घनत्व की, तो प्रति किलोमीटर में 828 व्यक्ति रहते हैं। डी विकल्प दोस्त राइट है, और चौथा स्थान क्षेत्रफल के मामले में रखता है। अगला, उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो इलाहाबाद में, सबसे कम जनसंख्या महोबा में निवास करती है दोस्त। आगे, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके किसे एक अलग राज्य बनाया गया था? तो उसका नाम था उत्तराखंड या उत्तरांचल, है ना। इसे 13 जिले दिए गए थे। इससे पूर्व 425 विधानसभा की सीटें थी, अब 404 रह गई हैं। तो 13 जिले काटकर बनाया गया था 9 नवंबर 2000 को। आगे बढ़ते, किस महाजनपद की राजधानी साकेत अर्थात अयोध्या थी? बताइए। तो देखिए, सही आंसर जाएगा साकेत अर्थात अयोध्या। कौन सा था? एक बार वीडियो को लाइक कर दो भाई सभी लोग। हाँ, तो भाई क्वेश्चन चल रहा है, किस महाजनपद की राजधानी साकेत अर्थात अयोध्या थी? तो वो था भाई कौशल महाजनपद, जिसकी राजधानी साकेत अर्थात अयोध्या थी। अगला सवाल करते, कहाँ पर रानी महल संग्रहालय स्थित है? तो भाई रानी महल संग्रहालय आपको पता है झांसी में स्थित है, यहीं से रिलेटेड थी झांसी की रानी, यानी मनुकर्णिका अर्थात मनु। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सबसे कम तापमान वाला है? जहाँ पे सबसे कम तापमान रहता है, तो ये पश्चिमी गंगा अर्थात उत्तराखंड की तरफ का क्षेत्र है, जहाँ पे शीत ऋतु में पश्चिमी गंगा मैदान में सबसे कम तापमान पाया जाता है। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 34, उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु का नाम क्या है? राजकीय पशु उत्तर प्रदेश का तो भाई वो है बारहसिंगा, बहुब्रीहि समास है बारहसिंगा में, ये भी पूछा जाता है ना, याद रखना। यह है भारतवर्ष के मात्र 3 स्थानों, उत्तर प्रदेश के तराई वन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के पूर्वी स्थित असम राज्य एवं मध्य प्रदेश के आरक्षित वनों में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के जैन संग्रहालय कहाँ पर स्थित हैं?
उत्तर प्रदेश में जैन संग्रहालय, तो याद रखना उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित है जैन संग्रहालय, और राधे रानी का महल भी यहीं पे स्थित है। निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? ऑलरेडी बता चुका हूँ, महोबा की जनसंख्या सबसे कम है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन, इलाहाबाद में स्थित स्वराज भवन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखना इस ऐतिहासिक भवन का निर्माण मोतीलाल नेहरू ने कराया था। 1930 में इसे 1930 में इसे राष्ट्र को यानी देश को समर्पित कर दिया था। मोतीलाल नेहरू नाम जुड़ा हुआ है इसके साथ में। आगे, उत्तर प्रदेश में रेजिडेंस संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो भाई रेजिडेंस जो संग्रहालय है ये है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। रेजिडेंस संग्रहालय का निर्माण उत्तर प्रदेश के समकालीन नवाब आसफ उद्दौला ने 1780 ईस्वी में प्रारंभ कराया था, जिसके बाद नवाब सादत अली द्वारा 1800 ईस्वी में इसे पूरा कराया गया था। आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश में अदाजित ज़िले कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल ज़िले कितने हैं? तो ये 75 ज़िले हैं, याद रखना, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, देश की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग है? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 16.49% आता है ना। अकेले यहीं पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल करते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है? ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना, तो इलाहाबाद है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, भारत के कौन से राज्य में भोक्सा, जौनसारी, खरवार और थारू जनजाति निवास करती है? तो भाई थारू जनजाति तराई के क्षेत्र में, भोक्सा और जौनसारी, ये खरवार, ये सभी उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या है। और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति के संविधान आदेश अनुसूचित जनजातियाँ 1967 के अनुसार 5 जनजातियाँ बुक्सा, जौनसारी, भोटिया, थारू एवं राजी को अनुसूचित जनजातियों का दर्जा दिया गया है। आगे, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है? तो कौन से जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है? वो है चित्रकूट, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा किस जनजाति का निवास स्थान माना जाता रहा है? तो थारू जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है यहाँ पे तराई के क्षेत्र में। भारत में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है दोस्त। आगे, निम्न में से किस राज्य में संकर धान खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है ना? तो निम्नलिखित में से किस राज्य में संकर धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? तो वही उत्तर प्रदेश है, याद रखो। उत्तर प्रदेश में राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ पे है दोस्तों? तो राजकीय जैन संग्रहालय जो है उत्तर प्रदेश के सूरसैन महाजनपद की राजधानी मथुरा में स्थित है, याद रखो। आगे बढ़ते नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की प्रथम अनुसूचित जनजाति या जाति की अनुसूचित जाति की महिला यानी SC वाली महिला कौन थी जो मुख्यमंत्री बनी थी? वो थी मायावती। आगे बढ़िए, लखनऊ में कौन सा बाल संग्रहालय स्थित है? तो बाल संग्रहालय मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और इसे 1957 में मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा बनवाया गया था। आगे, किस स्थान पर लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान अनुसंधान संस्थान है ना? तो लखनऊ में है भाई, याद रखना, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान अनुसंधान संस्थान। आगे बढ़ते अगले सवाल पे, उत्तर प्रदेश का परिवहन साधनों में सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? तो सबसे लोकप्रिय साधन दोस्त सड़क परिवहन है। देश में साक्षरता के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो देश में साक्षरता के अनुसार उत्तर प्रदेश का 29वां स्थान आता है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश को भारत के कुल मिलाकर 8 राज्यों की सीमा दोस्त स्पर्श करती है। अगला, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 100 है, याद रखना, है ना। अच्छा, उत्तर प्रदेश के विभाजन से पूर्व विधान परिषद सदस्यों की संख्या 108 थी। 2000 में उत्तराखंड जब से बनाया गया, अलग होने की वजह से फिर सीटें रह गई 100। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थापित है? 1866 में स्थापित है, 1866। और पूछ लेगा कार्य कब से शुरू हुआ? 1869 से कार्य शुरू हुआ था, और ये उच्च न्यायालय दोस्त इलाहाबाद प्रयाग में है।
भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस प्रदेश में निवास करती है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या के मामले में 16.49% जनसंख्या यहीं पे निवास करती है, उत्तर प्रदेश में, और ये पहला स्थान रखता है, याद रखो। आगे, जनसंख्या घनत्व के अनुसार उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से देखें, जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से तो चौथा स्थान रखता है, याद रखना, ठीक है ना भैया। अगला सवाल करते हैं, अर्थव्यवस्था के हिसाब से भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो अर्थव्यवस्था के अनुसार देखें तो दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का आता है, ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन देश की दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक और उपभोक्ता है? तो भारत दलहन फसलों का उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है। सारनाथ संग्रहालय दोस्त कहाँ पे है? तो सारनाथ नाम आ गया, सारनाथ में ही है, और इस संग्रहालय में 6832 मूर्तियां हैं। सारनाथ संग्रहालय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का प्राचीनतम स्थल है। सारनाथ में बुद्ध मूर्तियों का विस्तृत संग्रहालय है। संग्रहालय में 6832 मूर्तियां और कलाकृतियां शामिल हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों के पास में, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।